राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा सामाजिक परिपक्वता, यानी जो हमारी मेच्योरिटी आती है, सोशल मेच्योरिटी जिसे बोला जाता है, वो किस प्रकार आती है, कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन, इनके संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं, इनकी विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। अब वहां पर अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, सामाजिक परिपक्वता में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, अध्यापक किस प्रकार से व्यवहार करे, किस प्रकार से क्या कार्य करने चाहिए, उन चीजों का जिक्र हम आज की क्लास में करेंगे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप लिखेंगे कि अध्यापक की समाजीकरण में भूमिका। आज का बिंदु यह है कि अध्यापक की क्या क्या भूमिका रहती है, अध्यापक किस प्रकार का व्यवहार करे जिससे बालकों में क्या हो, समाजीकरण विकसित हो। तो इसके लिए हमेशा ही अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, बालक जो करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो एक अध्यापक को रोल मॉडल मान लेते हैं। अध्यापक जैसा कहता है बालक उसी का अनुसरण करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, अध्यापक को कभी भी छोटी बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी निम्न स्तर के कोई भी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, हमेशा उच्च आदर्श को प्रस्तुत करना चाहिए। उच्च आदर्श का अर्थ है ऐसा आदर्श व्यक्तित्व उनके सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे समाज के अंदर क्या हो, समाजीकरण की भावना हो, एक दूसरे से सहयोग की भावना हो। जैसे आप किसी गांव के गुंडे का उदाहरण नहीं ले सकते, आप बड़ा उदाहरण लीजिए, मदर टेरेसा का उदाहरण लीजिए, दया भावना के, अहिंसा के लिए महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए, देशभक्ति के लिए भगत सिंह जी का उदाहरण लीजिए, है ना, अपने ज्ञान के लिए बुद्ध का उदाहरण लीजिए, महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, विवेकानंद जी का उदाहरण, यानी ऐसे हमेशा रोल मॉडल को ही प्रस्तुत करे, अध्यापक का पहला कार्य। तो आप इसमें लिखेंगे कि बालक के समाजीकरण हेतु, यहां लिखिएगा, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक को उच्च आदर्श ही प्रस्तुत करने चाहिए, तो ये पहली बात होगी, यानी हमेशा ही ऐसे मॉडल लेने हैं जो क्या हो, समाज के लिए हमेशा ही प्रेरक रहे हो। दूसरी बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 में बालक जो होता है, बालकों को व्यक्तिगत, पर्सनली, ठीक है, एवं सामूहिक, ध्यान रखना, सामूहिकता से क्या बढ़ती है, सामाजिकता बढ़ती है, सामूहिक। तो ध्यान रखना, बालकों को व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहार का, सॉरी बालकों के लिखना था, बालकों को लिख दिया ना, बालकों के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। कैसे, इससे क्या होगा, अध्यापक जो होता है वो बच्चे जो होते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी होते हैं, अपने में गुमसुम रहते हैं, है ना, किसी ज्यादा बात नहीं करते। कई होते हैं एक्सट्रोवर्ट जिन्हें बहिर्मुखी बोला जाता है। तो ये बालक क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा मिलकर खुश होते हैं। तो ध्यान रखना, बालकों के व्यक्तिगत यानी पर्सनली उनके क्या विचार हैं ये जानने का प्रयास करे अध्यापक। फिर सामूहिक, सबको ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बालकों के व्यक्तिगत और सामूहिक अध्ययन इसको करना चाहिए, ठीक है। तो आगे इसी चीज को आगे लिख लेते हैं, इसमें आप सामूहिकता को अपने को ज्यादा बल देना है ना, तो आप लिखेंगे बालकों के सामूहिक व्यवहार, बालकों का जो सामूहिक व्यवहार होता है उससे क्या आती है, समूह में काम करेंगे तो सामाजिकता आएगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, बालकों के सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु, सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उन्हें समूह कार्य दिए जाएं,
यानी ऐसे काम, यानी ग्रुप के अंदर काम करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें ग्रुप के कार्य दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें कैसे कार्य दिए जाएं, ग्रुप के कार्य दिए जाएं, तो उनमें क्या आएगी, सामूहिकता आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद की बात करें, नंबर 4, बालकों को रुचि के अनुसार, बालकों को रुचि, यानी बालक क्या चाहते हैं, अध्यापक अपनी रुचि नहीं थोपेगा, क्योंकि आज की शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जिसे बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं, तो ध्यान रखना बालक का जितनी भी रुचियां हैं उनके बारे में अध्यापक को ध्यान रखना है, उन्हीं की रुचि के अनुसार क्या करवाना है, उन्हें अधिगम करवाना है, तो उनकी रुचियों को क्या कर ले, जान ले। तो बालकों को रुचि के अनुसार, बालकों की रुचि, बालकों की रुचि के अनुसार अच्छी भावना, भावना विकसित करें। तो ध्यान रखना, बालकों की रुचि के अनुसार उन्हें अच्छी तरह से भावनाओं, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 में ध्यान रखना है, समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां होती हैं, है ना, समाज के दोषों, समाज के अंदर दोष होते हैं, ऊंच नीच, जाति पात, ये सब, तो उन चीजों को क्या करना है, अध्यापक को समाप्त करना है। तो ध्यान रखना है, समाज के दोषों का अध्ययन कर, समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को इनसे बचने के लिए सक्रिय, समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को इनसे बचने के लिए सक्रिय करे। ठीक है, नंबर 6, पहला क्या करना है, हमेशा उस मॉडल प्रस्तुत करना है। 2 नंबर में देखो, व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना है, क्योंकि समूह में जब व्यवहार करेंगे तो बालक में क्या आएगी, समाजीकरण का विकास होगा। तो ऐसे समूह के जो कार्य होते हैं, ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं, वो कार्य ज्यादा दे। बालकों की रुचि के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनकी अच्छी भावनाओं का विकास करना चाहिए। फिर है, समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को इनसे बचने के लिए क्या करें, सक्रिय करें। ठीक है, फिर उसके बाद में आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों व प्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जहां जिस चीज की आवश्यकता, ऐसे तो नहीं कि क्लास में सभी बालक एक जैसे होंगे, नहीं होंगे, कोई तीव्र बुद्धि का बालक होगा, कोई मंद बुद्धि का होगा, कोई बिल्कुल डफर होगा, है ना, कोई औस्त होगा, तो सबको एक जैसे से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जहां जैसी आवश्यकता हो, बालक, अध्यापक को बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियां बहुत प्रकार की होती हैं, तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक के साथ आप मंद बुद्धि बालक की जो शिक्षण विधियां उनका प्रयोग करें, नहीं, गलत है। तो जहां आवश्यकता हो उसी प्रकार, और प्रेरकों यानी मोटिव जो होता है ना, मोटिव जिसे मोटिवेशन कहते हैं, मोटिव जो होता है यानी प्रेरक, प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि अलग होती है, तो उन्हें मोटिवेट भी अलग तरीके से किया जाए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, इसी के अंदर अपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर ये सबसे बड़ी जरूरी है। शिक्षक क्या करते हैं, लगभग सामान्यतः बच्चों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अब प्रतिबंध लगाना अच्छी बात है ताकि अनुशासन बना रहे, परंतु आवश्यकता से अधिक प्रतिबंधित अगर बालक को कर दिया जाएगा तो उसमें अनुशासनहीनता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इच्छाएं हैं वो सारी क्या हो जाएगी, दमित हो जाएगी, वो अपनी इच्छाओं को उजागर नहीं कर पाएगा, उसके मन की जो बातें हैं वो क्या, दब जाएगी। इसीलिए अध्यापक को हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिबंध लगाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं, ताकि उनमें अनुशासन बना रहे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट करके यहां लिख लीजिएगा। शिक्षक बच्चों पर
अधिक प्रतिबंध न लगाए, क्योंकि बालक की इच्छाओं का दमन होता है, बालक की इच्छाओं का दमन होता है, वे अनुशासनहीन हो जाते हैं, वे अनुशासनहीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पर तो क्या लगा दिया, ज्यादा बॉन्ड कर दिया उनको। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए अध्यापक को। तो ये था आपके अध्यापक की समाजीकरण में भूमिका, इसका आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे समाजीकरण की संस्थाएं। वैसे तो हम पीछे पढ़ के आए थे प्राथमिक स्रोत, और वो उनको डिटेल से नहीं पढ़ा था, तब थोड़ा सा इनको डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, परिवार। क्योंकि बालक पर कहते हैं बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है वो कौन सी होती है, परिवार होता है। तो ध्यान रखिएगा, परिवार बालक में समाजीकरण। अगर परिवार के अंदर अच्छी सद्भावना है, किसी दूसरे के सहयोग की भावना है, दया भावना है, करुणा है, तो बालक में वही चीजें क्या होगी, विकसित होगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं, परिवार वाले में आप लिखिएगा 1 नंबर शारीरिक, मानसिक, मानसिकता अभी बताई ना, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषा विकास, ये सब चीजें कौन सिखाता है, आपका परिवार। शारीरिक का मतलब अच्छा खान पान होगा, है ना, घर के अंदर अच्छी चीजें मिलेंगी, पौष्टिक चीजें मिलेंगी, तो शारीरिक विकास अच्छा होगा, तो समाजीकरण विकास अच्छा होगा। मानसिक विकास, बालक को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं तो उसकी मानसिकता बढ़ेगी, सहयोग की भावना आएगी, तो समाजीकरण का विकास होगा। सामाजिकता यानी एक दूसरे की मदद की भावना जल्दी विकसित होती है। और भाषा का विकास, यानी भाषा जो होती है, कहते नहीं हम भाषा से कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। आप मीठा बोलकर कुछ भी मांग सकते हैं। अगर कड़वा बोलोगे तो आप देखो, कौवा कड़वा बोलता है, कोयल मीठा बोलती है। क्या कोयल ने कभी आके आपको पैसे दिए? नहीं। परंतु हम कोयल की हमेशा क्या करते हैं, बढ़ाई करते हैं, कौवे की हमेशा निंदा करते हैं, कारण सिर्फ मिठास का है। तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है, समाजीकरण में बड़ी भूमिका रखता है। तो समाजीकरण में अच्छी भाषा का हमेशा क्या करना है, प्रयोग करना है। तो लिखना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषा विकास, आदतों आदि का विकास होता है। तो परिवार की ये भूमिका रहती है। परिवार क्या करता है, शारीरिक करता है, मानसिक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है, भाषा विकास करता है। और अच्छी आदतें, जब घर पे कोई आता है तो उनको नमस्कार करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, पैरों के हाथ लगाना चाहिए। तो ये अच्छी आदतें हैं। उन आदतों का विकास कौन करेगा, आपका परिवार करेगा। ठीक है जी। फिर नंबर 2 में समाज के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमें बालक को यह सिखाना है कि हमारी दुश्मनी हो सकती है बेटा, आपकी किसी से नहीं है। तो ध्यान रखना, समाज के नियमों व लोगों के साथ व्यवहार, कि लोगों के साथ आपने किस प्रकार व्यवहार करना है, समाज का क्या नियम है, किस प्रकार कहां जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। ठीक है। तो व्यवहार कर समायोजन करना सीखता है। बालक परिवार से क्या सीखता है, ये सब चीजें सीखता है। समाज के क्या कायदे कानून हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार अपने को एडजस्ट करना चाहिए। कई बार ऐसी जगह होती है जहां बोलना नहीं चाहिए, कई बार ऐसी जगह होती है जहां बोलना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 में हमने पढ़ा था पड़ोस या पड़ोसी।
ये भी आपको क्या करते हैं, बड़े प्रभावित करते हैं। कैसे? आपके पड़ोसी अमीर हैं, आपके पड़ोसी गरीब हैं, आपके पड़ोसी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो आप पर उस समाजीकरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीरी, गरीबी, है ना, धार्मिकता, चोरी चकारी, लूटपाट, अपराधी, ये सब घटनाएं क्या है, ये एक परिवार, ये पड़ोसी क्या कर देता है, उस चीज को विकसित करता है। तो आप इसमें लिखेंगे अमीरी, गरीबी, अपराधी, अमीरी, गरीबी, अपराधी, मानव कल्याण, मानव कल्याण की भावना भी हमें पड़ोसियों से आती है। पड़ोसी अगर कोई कार्य करते तो हम उससे बड़े प्रभावित होते हैं, किसने ये किया, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ध्यान रखना, इससे समाजीकरण का भी विकास होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कल्याण की भावना से प्रेरित, अमीरी, गरीबी, अपराधी, मानव कल्याण की भावना से प्रेरित परिवार बालक पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नंबर क्यों क्यों अच्छा लिखना है, चलो लिखो लिखो लिखो, सॉरी मुझे पता नहीं, साथ साथ लिख लिया करो। हाँ भी ऑनलाइन वाले भी लिख लिया करो भाई, ये ऑफलाइन वाले तो समझने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो आप थोड़े लिख लिया करो। हाँ, तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप बाद में लिख लिया करो, साथ में ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा समय दिक्कत आती है बेटा, साथ साथ लिखा करो आप, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर जो संस्था अपनी है वो विद्यालय है। कैसी है? विद्यालय। यहां से भी समाजीकरण का विकास होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? अध्यापक का बच्चों के साथ कैसा संबंध है, इस चीज का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालक का बालक के साथ कैसा संबंध है, इसका प्रभाव पड़ता है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है, वो कह देगा विद्यालय के अंदर समाजीकरण से संबंधित तथ्य नहीं है, ऐसे दे देगा आपको। तो ध्यान रखना, इसके 4 तथ्य अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना है अध्यापक, अध्यापकों, क्योंकि विद्यालय में एक अध्यापक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अध्यापकों का प्रभाव के साथ संबंध, तो ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि किस किस के साथ विद्यालय में संबंध होता है, तो यहां से प्रश्न आपको पूछ सकता है। नंबर 2, अब अध्यापक आ गया तो अध्यापक किसको सिखाएगा, बालक को सिखाएगा, तो बालकों का सीधा आ जाएगा। तो आप लिखेंगे बालकों का प्रभाव के साथ संबंध, यानी क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज के साथ, बालकों का क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये विद्यालय के अंदर समाजीकरण की भावना को क्या करते हैं, प्रगाढ़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक हो गया, बालक हो गया। उसके बाद की बात करें, अब अध्यापक के बाद, अध्यापक हो गया, बालक, अब उसके स्कूल में क्या बनेंगे, मित्र बनेंगे। तो ध्यान रखना, अन्य मित्रों या स्कूली मित्रों, सहपाठी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं अन्य मित्रों का प्रभाव के साथ संबंध, प्रभाव के साथ संबंध। तो ये चीजें आपको ऑप्शन बना के देगा। तो ध्यान रखना, पहले अध्यापक आएगा स्कूल में, फिर बालक आएंगे, फिर आप उनसे क्या करेंगे, मित्रता करेंगे, और फिर 4 नंबर पे आएगी आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब ये पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है समाजीकरण में। अब होती कौन कौन सी हैं, तो आप सबको याद होगा या आपने ज्वाइन भी किया होगा, आपके स्कूल में कैंप लगते हैं। पहला तो आप लिखेंगे कैंप, CAMPS, कैंप, ठीक है। फिर उसके बाद में स्काउट, ठीक है। फिर क्या आता है, NCC, ये आते हैं ना। इनसे क्या होता है, सामूहिकता आती है कि नहीं आती, ध्यान रखना। स्काउट हो गया, स्काउट के अंदर अलग अलग प्रकार के बच्चों का समूह होता है, उसमें सामाजिकता विकसित होती है। तो पाठ्य वस्तु के साथ, स्कूल की किताबों के साथ, उनके साथ ये क्रियाएं भी अलग है। कैंप्स हमारे समय आयोजित हुआ करते थे, कैंप्स, स्काउट, NCC, ठीक है। और एक आता है गाइड,
ये भी कैंप ही होता है, स्काउट एंड गाइड ऐसे बोलते हैं ना। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ ये क्रियाएं भी होनी अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, लिख लीजिए। अब नंबर 4 पे हम लिखेंगे साथी समूह है, यानी फ्रेंड जो सर्कल है उसका, वो भी क्या करता है, सामाजिक, इसकी संस्था को सामाजिक संस्था है जिससे सामाजिकता परिपक्वता आती है। तो आपका जो मित्र सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो इससे बालक में क्या क्या आएगा। एक तो देखो, बालक क्या हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है, अर्थात हम कहें तो अंतर्मुखी हो सकता है। कई बालक होते हैं ना चुपचाप गुमसुम से बैठे रहते हैं, अकेले ही बात करते हैं, इनका फेवरेट गेम शतरंज होता है। फिर अगर बात करें तो कौन सा आएगा, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट जिसे बोला जाता है, बहिर्मुखी। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं किससे प्रभावित होते हैं, साथी समूह से। आदमी जैसे इस तरह के होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले, ऐसे बालक जो चुप नहीं रहते, हर एक व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर कुछ अपराधी बालक होते हैं जो समय पर स्कूल नहीं आते, तो उनकी भी संगत जो होती है वो सामाजिकता को प्रभावित करेगी। कुछ बालक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आपने देखा होगा कई बालक होते हैं वो तिलक लगा के आते हैं, है ना, कई बड़े बड़े तिलक लगा के आते हैं। तो ये धार्मिकता भी सामाजिकता को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आपका साथी समूह अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, आपराधिक, धार्मिक, सामाजिक संस्कार, है ना। कई बालक होते हैं, कई बालिकाएं होती हैं जो सामाजिक संस्कारों को बड़ी महत्व देती हैं, सर को ढककर विद्यालय में प्रवेश करती हैं, है ना, अच्छे संस्कार होते हैं। तो इस साथी समूह जो होता है ये सामाजिक परिपक्वता में बड़ा योगदान है रखता है। नंबर 5 की बात करें, आजकल का मीडिया का जमाना है, तो इनको कैसे भूल सकते हैं। जनसंचार के साधन, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक आज के समय में यही है, जनसंचार। और जनसंचार की बात करें तो पुराने जमाने में क्या था, रेडियो था, रेडियो से सामाजिकता आती थी, वहां से प्रोग्राम सुनते हैं बालक, टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, इंटरनेट। और अब जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है बालकों को, इंटरनेट, मोबाइल, ये सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं सामाजिकता को, मोबाइल। ओके, और देखें मोबाइल सामाजिकता कहाँ आ रही है, सामाजिक परिपक्वता, क्योंकि यहाँ पर बालक क्या करते हैं, मोबाइल में ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप के अंदर कौन रहेगा, जिनकी विचारधारा एक सी होगी, तो अंतर्मुखी वाला हो सकता है, बहिर्मुखी, तो यानी एक विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो सामूहिकता आई कि नहीं आई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जनसंचार के साधन। तो आप इसको अब नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपन 2-4 पॉइंट और रह गए इसके। चलिए, उसके बाद में है नेक्स्ट 6 नंबर, राजनीतिक संस्थाएं। ये भी आपकी सामाजिक परिपक्वता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। कैसे, जैसे चुनाव आते हैं ना, हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो चुनाव का किसके आएंगे, पहले तो आएंगे विधानसभा के, विधानसभा के, इससे सामाजिक परिपक्वता। फिर विधान परिषद के, अपने राजस्थान में तो नहीं है, फिर भी विधान परिषद। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हुए ना अभी, और उसके बाद में है राज्यसभा के। तो ये जो चुनाव होते हैं इनमें लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने का मतलब है एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और वहां पर सामाजिकता अपने आप ही आ जाएगी, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, राजनीतिक संस्थाएं। उसके बाद में है आपकी नेक्स्ट 7 नंबर, आर्थिक संस्थाएं। जहां से में पैसों का लेन देन होता है ना, वहां से भी सामाजिकता आती है, एक दूसरे की मदद की भावना आती है। आप बैंक में कभी भी चले जाना, आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा, बेटा मेरी पर्ची भर दे, होता है ना। तो ये ध्यान रखिए। इंश्योरेंस में क्या आती है, इंश्योरेंस जैसे हम कोई बीमा करवाते हैं, वहां भी सामाजिकता प्रदर्शित होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं बैंक, ठीक है, ये संस्था है। उसके बाद में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी, ये तो आते होंगे आपके घर पे भी, बीमा करवा लो, है, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सहकारी समितियां, गांव के अंदर क्या होती हैं, सहकारी समितियां होती है ना, सोसाइटी जिसे बोला जाता है, सोसाइटी शब्द में ही देख लो तुम, अपने आप ही क्या है, यहाँ इसे भी कह सकते हैं। उसके बाद में होम, यानी आपने देखा होगा आसपास के अपना जो वार्ड होता है ना, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ गृह निर्माण समितियां होती हैं, लोगों की मदद करती हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें, गृह निर्माण समितियां, यहाँ भी पैसों का लेन देन होता है। तो आर्थिक संस्थाएं हैं जिनसे क्या होता है, आदि, ये सब क्या करती हैं, आपको
विकसित करती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी क्या थी, समाजीकरण की संस्थाएं थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे समाजीकरण के उद्देश्य। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण के उद्देश्य, समाजीकरण के उद्देश्य क्या होता है, समाजीकरण क्या इसके उद्देश्य है। ठीक है, इससे बालक क्या करेगा, सामाजिक किसकी समाज में क्या भूमिका है उसको निर्वहन करना सीख जाता है। पहली बात तो ये सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है। कैसे, बताता हूं। मैंने कहा है समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण से सामाजिक भूमिकाएं कैसे, आपको समाज में बहुत सारी, आपका पिता के साथ अलग व्यवहार है, समाजीकरण है। माता के साथ अलग व्यवहार है, बहन के साथ अलग है, भाई के साथ अलग है, मित्र के साथ अलग है, पड़ोसी के साथ अलग है, रिश्तेदार के साथ अलग व्यवहार है ना। पुजारी जी हैं उनके साथ अलग व्यवहार है, पाठी हैं उनके साथ अलग व्यवहार है, शिक्षक के साथ आपका अलग व्यवहार, सब्जी वाले के साथ। ये सब चीजें क्या करती है, समाजीकरण की भूमिका में आपका बड़ा निर्वहन करने में योगदान देती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नंबर 2 की बात करें, इससे संस्कृति का स्थानांतरण होता है। आप ये जरूर लिखेंगे, संस्कृति का स्थानांतरण। स्थानांतरण कैसे, संस्कृति, आपके साथ एक पंजाबी बेल्ट का लड़का है और आप एक हिंदू वर्ग के, तो आप हिंदू वर्ग का पंजाबी वाला सीख लेगा, पंजाबी वाली संस्कृति को हिंदू वाला सीख लेगा। तो ये क्या है, संस्कृति का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। जब कब हुआ, जब हम बहुत सारे लोगों के समूह में बैठते हैं तब हम उनकी संस्कृति को जान लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नंबर 3, मानव कल्याण की भावना। मानव कल्याण की भावना विकसित होती है। ठीक है, क्या होती है, मानव कल्याण की भावना क्या होती है, विकसित। एक दूसरे की सहायता, आज मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, नीड है, तो आप मेरी सहायता कीजिए। तो ये मानव कल्याण है कि नहीं। आपके घर पे खून की आवश्यकता है, ब्लड डोनेट जो चलता है, नेत्रदान चलता है, एक दूसरे की सहायता करना, तो ये सब क्या है, समाजीकरण की क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा उद्देश्य है। तो मानव कल्याण की भावना को विकसित करना। ठीक है, नंबर 4, विभिन्न प्रकार के कौशलों, अरे क्या कर रहे हो तुम, कौशलों को, अब कौशल क्या होते हैं बेटा, स्किल्स होते हैं। हम देखें अब छुट्टियां चल रही हैं तो आपके साथ एक ऐसी दोस्त या दोस्त होगा जो वो काम जानता है, जैसे सलाइया है ना, स्वेटर बुनना, वो दूसरी इसको सिखाएगी, है ना। बच्चों की बात करें, बड़ों लड़कों की बात करें तो वो, जैसे अब गांव के हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो गांव के अंदर खेती का कार्य चल रहा है, तो एक दिन वो उसकी सहायता करता है, दूसरे दिन उसकी, तो उससे क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट होते हैं, यानी कौशल जो होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ध्यान रखना, विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने के अवसर मिलते हैं। तो एक दूसरे से जो काम जिसको आता है वो इन छुट्टियों में सिखाता है कि नहीं। ग्रुप में जब बैठोगे, मुझको ये काम आता है, किसी को मैथ ज्यादा आती है, किसी को हिंदी ज्यादा आती है, किसी को इंग्लिश ज्यादा आती है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, सामाजिकता होती है, समाजीकरण होता है, तो ये एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, और वही तो क्या है, समाजीकरण है। ठीक है, फिर नंबर 5, ये ध्यान रखना है, व्यक्तिगत संतुलित और व्यक्तिगत का क्या, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए मैंने लिखा है पर्सनली संतुलित, यानी आप दोनों क्या करते हैं, व्यवहार को। तो व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक, जब आप संतुलित व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे। हर जगह आपका संतुलित, तो आप इसमें लिख लीजिएगा, व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण में
के निर्माण में सहायक होता है। तो ये क्या थे, इसके आपने उद्देश्य थे समाजीकरण के। तो इन चीजों का हमें क्या करना है, बालक में डेवलप करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से प्रकार है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो पहला है विसमाजीकरण। बेटा क्या होता है विसमाजीकरण? विसमाजीकरण क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। वी का अर्थ आपने लेना है बिगड़ा हुआ, ऐसे याद कर लो, बिगड़ा हुआ। तो इसमें क्या होता है, अपराध प्रवृत्ति, चोरी चकारी, ये सब चीजें क्या करते हैं, जैसे कार्य होते हैं वो इसके अंदर होते हैं विसमाजीकरण। तो आप इसमें लिखेंगे अपराध, अपराध की प्रवृत्ति, जैसे जैसे चोरी, लूटपाट, हत्या, चोरी, लूटपाट, हत्या। धर्म में अंधे हो जाते हैं कई लोग, धर्मांध, जैसे कार्य, जैसे कार्य करना विसमाजीकरण है। क्या है, विसमाजीकरण है। कैसे विसमाजीकरण? समाजीकरण तो अच्छी चीज है, विसमाजीकरण का अर्थ है कि इसके अंदर अपराध के काम होंगे सारे, जिससे आदमी का चरित्र खराब हो जाएगा। जैसे चोरी हो गई, लूटपाट हो गई, हत्या कर दी किसी की। कोई आदमी धर्म में अंधा हो गया, धर्म का अंदर तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, तू ईसाई है, तू सिख है। तो ये जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आएगी, विसमाजीकरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है बेटा, 2 नंबर लगा के लिखेंगे सचेत समाजीकरण। सचेत है समाजीकरण। अब ये सचेत समाजीकरण क्या होता है, ये ऐसा व्यवहार होता है जो जानबूझकर किया जाता है। ये कैसा होता है, ऐसा, देखो नाम क्या दे दिया, सचेत, जागृत है वो। ऐसा व्यवहार जो जानबूझकर किया जाता है, ठीक है, और जो क्या करता है, एक व्यवस्थित संतुलित व्यवहार होता है, समायोजित व्यवहार होता है, ताकि आगे वाला उस चीज को सीखे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लिखेंगे यह व्यवहार, यह व्यवहार जानबूझकर, जानबूझकर किया जाता है। यह व्यवहार क्या किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, ताकि समायोजित व्यवहार, ताकि समायोजित व्यवहार, आप ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे दूसरे लोग सीखेंगे, तो वो समायोजित व्यवहार है। ठीक है ना, समायोजित व्यवहार विकसित किया जा सके, विकसित किया जा सके। कैसे हो सकता है, आप बालकों के सामने कुछ गलत कार्य करें, जैसे आप शराब पीने लग गए, तो बालक या तो आपको देखकर अनुकरण करेगा, परंतु आप शराब पीने के बाद गलत हरकतें करें, है ना। आपने उसके सामने मॉडल शराब नहीं पिया, आपने शराब की बोतल में पानी डाल लिया और आपने कहा शराब पीने के बाद बेटा ऐसे होता है ना, हम गिर जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम एक्सपायर मर जाते हैं। तो ये इससे क्या होगा, बालक सीखेंगे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, समायोजित व्यवहार वो सीख जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 3, ये सचेत है, तो नंबर 3 में आ जाएगा अचेत समाजीकरण। ये अचेत समाजीकरण क्या होता है, अचेत है समाजीकरण क्या होता है, ये देखो यहां क्या था, जानबूझकर किया जाता था, ये बिना जानकारी के किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बिना जानकारी। तो आप लिख लीजिएगा बिना जानकारी, बिना जानकारी के किया जाने वाला, व्यवहार।
बच्चे को कोई जानकारी नहीं होगी, परंतु आप उसे क्या करेंगे, समाजीकरण की ओर लेके जाएंगे। तो बिना जानकारी के किया जाने वाला व्यवहार कैसे, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हम किसी की शोक संवेदना होती है, कोई एक्सपायर हो गया, उसके घर पे बैठने जाते हैं ना, शोक संवेदना। तो आप कभी किसी के घर पे बैठने जाते हैं, मृत्यु बताया नहीं जाता, बिना बताए अचेत समाजीकरण होता है। आप वहां जाएंगे तो आप कभी चारपाई पे नहीं बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, आप नीचे ही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको सिर्फ क्या करना है, अचेत किया जा रहा है, आपकी जानकारी में नहीं थी वो बात, आपको दिखाई जा रही है। आप उससे सीखेंगे कि सभी लोग नीचे बैठे हैं तो मुझे भी क्या करना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, शोक संवेदना के समय जमीन पर बैठना, जमीन पर बैठना। खाना खाते समय हमेशा नीचे बैठ के खाना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, अचेत समाजीकरण का प्रतीक है। ठीक है, फिर है आगे नेक्स्ट अपना चौथा, पुनः समाजीकरण। आप लिखेंगे 4 नंबर इसी में, पुनः, ये 4 प्रकार हैं पुनः समाजीकरण। ये क्या होता है गुरुजी पुनः समाजीकरण, तो देख लेते हैं क्या होता है पुनः समाजीकरण। ठीक है, अब जैसे कोई आदमी बिगड़ गया, किसी आदमी का व्यवहार बिगड़ गया, तो उसे वापिस सही व्यवहार की तरफ मोड़ना या लेके आना, यानी कोई अपराधी प्रवृत्ति, अपराध कर दिया उसने, तो उस व्यक्ति को पुनः साधारण जीवन की तरफ मोड़ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिखेंगे अपराधी व्यक्ति का, आप लिख लीजिएगा इसका, अपराधी व्यक्ति का पुनः, अपराधी व्यक्ति का पुनः, पुनः का मतलब दोबारा किस धारा में लाना, मुख्य धारा के लेके अंदर लेके आना, पुनः मुख्य धारा में जोड़ना। कैसे, तो देखो आपको अब सिखाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं अपन को। आपने एक वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, रामायण की रचना की। ये पहले क्या थे, डाकू थे, डाकू थे ना, परंतु डाकू होना क्या था, गलत बात थी, अपराधी थे, परंतु बाद में इन्होंने अपना जीवन क्या कर लिया, बदल लिया, और बाद में एक रामचरितमानस, रामायण की क्या कर दी, इन्होंने रचना कर दी थी। तो वाल्मीकि जी इसका उदाहरण हो सकते हैं। अगर हम बात करें फुलन देवी, एक डाकू हुआ करती थी चंबल में, तो इसने भी अपना जीवन बाद में क्या कर लिया था, समाज सेवा के अंदर झोंक दिया। तो ये मुख्य धारा में आ जाते हैं। तो ये होता है पुनः क्या, समाजीकरण। ओके, अब ध्यान रखिएगा, अब विद्यालय के अंदर सामाजिकता की भूमिका आ जाएगी। लास्ट है ये विद्यालय की सामाजिकता, कि विद्यालय में सामाजिकता कैसे बढ़ती है, विद्यालय को क्या क्या काम करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, विद्यालय के अंदर अध्यापक ये ध्यान देगा कि अपने को लोगों से क्या रखना है, जनसंपर्क रखना है। उसके लिए क्या करें, वो प्रत्येक बच्चे के अध्यापक, जो गार्जियंस होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनसे मिले, उनकी जानकारी दें उनको कि आपका बालक इस विषय में कमजोर है या बालक इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। तो ये एक जनसंपर्क होना चाहिए। अध्यापक को जाकर घर घर जाकर अभियान चलाना चाहिए, माता पिताओं को विद्यालय में बुलाना चाहिए। विद्यालय में माता पिता आएंगे तो जनसंपर्क बढ़ेगा और इससे सामूहिकता क्या होगी, अभिभावकों को ये लगेगा कि ये स्कूल तो अपना ही है, अध्यापक अपने ही है ना, तो वो सुधार की उनमें ज्यादा गुंजाइश रहती। तो विद्यालय को सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, 1 नंबर ध्यान रखना, संपर्क अभियान चलाएं, संपर्क अभियान, संपर्क अभियान। अब संपर्क किससे करना है ये मैंने बता दिया, तो ध्यान रखना, आप लिख सकते हैं इसमें अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहना है आपको, संपर्क में। पहला, दूसरी की बात करें, क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं या हम एक समाज के अंदर बात करें जहां पुरुष प्रधान समाज माना जा रहा है, तो माताएं नहीं आती, तो माताओं के विशेष ओकेजन जैसे मदर्स डे आता है, मातृत्व दिवस आता है, तो उन पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी माताओं को विद्यालय में बुलाना चाहिए, उनको कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए बोलना चाहिए, जिससे क्या आएगी, सामाजिकता आएगी। तो आप लिख सकते हैं मातृ यानी माता, मातृ सम्मेलन का आयोजन करें। इससे क्या आएगा,
बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा कि माता पिता कभी आ सकते हैं, ये स्कूल हमारा है, तो माताओं में भी ये चीज आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। विद्यालय में क्या करना है, समय समय पर उत्सवों का आयोजन करें। विद्यालय में उत्सवों का आयोजन करें। जब विद्यालय में उत्सवों का आयोजन करें तो पूरे गांव को इनवाइट करें, ताकि सारा गांव एक जगह इकट्ठा होगा, तो वहां पर जो भी मैसेज दिया जाएगा वो सभी गांव लोग के लोग सुनेंगे। उससे क्या आएगी, सामाजिकता आएगी। तो ये भी काम करना चाहिए विद्यालय के लिए। ये हम विद्यालय की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। उसके बाद में इसी के नीचे लिख देते हैं नंबर 2, समय समय पर खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए। खेल कूद की व्यवस्था विद्यालय करें, बच्चों की करें। बच्चों खेल, जब खेल के मैदान में जाते हैं तो वहां कितने प्रकार के बच्चे इकट्ठे होंगे तो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो उससे सामाजिकता आएगी। समय समय पर अभी सरकार ने चलाए थे ना, पीछे जो सरकारें थी उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी गेम चलाए थे, स्कूल में जो नहीं आते थे उनके लिए भी चलाए थे, गृहिणियों के लिए भी चलाए थे। तो इससे क्या होता है, सामूहिकता आती है, सामाजिक सामूहिकता आती है। तो सरकार इस पर समय समय पर काम करती है, परंतु विद्यालय भी अपनी भूमिका निभाए, समय समय पर खेलों का आयोजन करें, सभी गांव के वासियों को आमंत्रित करें, है ना। स्कूल के बच्चों को गेम खिलाएं, स्कूल के बाहर के जो प्रौढ़ हैं उनको भी खिलाएं, बुजुर्ग हैं उनका भी गेम करवाएं, माताओं का करवाएं, बहनों का करवाएं, लड़कियों के सभी प्रकार के गेमों का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। उससे सामाजिकता आती है। फिर नंबर 3, प्रदर्शनी व मेलों का आयोजन। यानी विद्यालय समय समय पर प्रदर्शनी लगाए, बच्चों से कुछ क्रिएटिविटी करवाते रहें, क्रियाकलाप करवाते रहें, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो शिक्षक है ना, शिक्षक विद्यार्थी के जो संबंध है उनमें सुधार आएगा। एक तो विद्यार्थी के संबंध में सुधार आएगा, संबंध में सुधार। अब अगर आप प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कोई मेले का आयोजन कर रहे हैं, जैसे विज्ञान मेला है, तो उससे क्या अभिभावक आएंगे, तो ध्यान रखना, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों के संबंधों में क्या आएगा, अभिभावकों के संबंधों में सुधार आएगा। आप ये भी लिखेंगे, संबंधों में सुधार आएगा। तो ये बात अच्छी तरह से नोट कीजिएगा आप, ओके। प्रदर्शनी व मेले का आयोजन करने से सामाजिकता आती है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 4, विद्यालय में क्या होना चाहिए, वाचनालय होना चाहिए एवं पुस्तकालय। इसकी व्यवस्था विद्यालय को करनी चाहिए, पुस्तकालय, ताकि बच्चे क्या पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें। गांव का कोई भी आदमी जो अपने अपने घर पर पत्र पत्रिका उपलब्ध नहीं हो पाती, तो विद्यालय में आकर पढ़ें, है ना। वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो न्यूज वगैरह देख सकें, टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। इससे समाज, जो अपनी सामाजिकता है वो परिपक्व होगी और बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कार्य कौन करेगा, विद्यालय करें, पुस्तकालय की व्यवस्था करें, इनमें पत्र पत्रिकाएं लेकर आए। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण सरकार का जो कार्य चला वो था भामाशाह समारोह है, भामाशाह समारोह है। यानी समय समय पर ऐसे व्यक्ति जो समाज कल्याण के लिए कुछ दान, आर्थिक सहायता करते हैं, और वो विद्यालय के अंदर कुर्सियां नहीं है तो कुर्सियों की व्यवस्था करते हैं, बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग की व्यवस्था करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, तो उन लोगों को सम्मानित करें, ताकि समाज उनसे प्रेरणा ले और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे क्या आएगी, सामाजिकता आएगी। तो ये भी भामाशाह समारोह है जो विद्यालय में समय समय पर क्या होना चाहिए, आयोजित होना चाहिए। तो ये था पहला टॉपिक आपका, सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।